नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में, इस बुलेटिन में। इस वीडियो में हम बात देश भर के अगले 10 दिनों के मौसम की करेंगे। उससे पहले बात मानसून 2025 की कर लेते हैं। मानसून ठीक केरल के नीचे पहुंच गया है। आज 21 मई को मानसून ने प्रगति करते हुए पूरे श्रीलंका को कवर कर लिया है और जल्द ही मानसून अब केरल में दस्तक देगा। हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको केरल में मानसून के आगमन को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आए। हालाँकि मानसून जल्द ही केरल में पहुंचेगा, इसको लेकर संभावना है। और आपको बता दूँ कि इस साल मानसून सामान्य समय से काफ़ी पहले आ रहा है, तो ऐसे में मानसून की प्रगति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन मानसून की इस प्रगति के साथ-साथ आपको बता दूँ कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम भी एक्टिव हो रहे हैं, जिनके चलते मानसून तेज़ी पकड़ रहा है। ऐसे में मानसून की इस तेज़ी में क्या बाधा उत्पन्न होगी, इसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें रहेगी, इस वीडियो में बात करूँगा। क्योंकि जब साइक्लोन महाराष्ट्र के पास पहुँचेगा और गुजरात के तटों से ठीक करीब रहेगा, तब मानसून को लेकर थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालाँकि ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह की परिस्थितियाँ रहती है मानसून को लेकर। तो चलिए अब बात करते हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान की कि संपूर्ण भारत में अगले 10 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। सबसे पहले बात 22 मई के देश भर के मौसम की कर लेते हैं। 22 मई को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, किस तरह की परिस्थितियाँ रहेगी। तो बारिश को लेकर गतिविधियाँ बढ़ रही है और साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर भी उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरब सागर पर बन रहा चक्रवाती तूफान शक्ति उम्मीद है कि लगातार इंटेंसिफाई होगा। फिलहाल 22 मई को उम्मीद है कि ये सिस्टम एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ अब डिप्रेशन की ओर अग्रसर करेगा और उम्मीद है कि इस दौरान बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाले विंड्स के चलते लगभग ठीक आप देख सकते हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत पर आपको नजर आएगी। इसके अलावा नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है और ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड के कुछ भागों पर भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश के साथ आंधी तूफान की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दिल्ली के दक्षिण में देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा और बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत पर भी फिलहाल हल्की फुल्की रहने की संभावना है। अब बात करते हैं आगे किस तरह की परिस्थितियां रहेगी 24 मई को। 24 मई को आप देख सकते हैं कि भीषण चक्रवाती तूफान अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके आकार को लेकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की इसकी फिलहाल संभावना कम है, क्योंकि इसके अंदर विंड स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। इस दौरान बारिश की गतिविधियों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग महाराष्ट्र से लेकर गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लगे हुए शहरों में काफ़ी भीषण बारिश होगी, जिसमें सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के चलते आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत पर भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बारिश की गतिविधियां अरब सागर पर बनते सिस्टम के चलते पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि नमी की मात्रा काफ़ी ज़बरदस्त पहुंच रही है। हालांकि इस दौरान दक्षिण भारत में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और मानसून की दस्तक अब धीरे धीरे लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी केरल के ऊपर। हालांकि इस दौरान उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। हल्के फुल्के बादल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बन सकते हैं। बाकी आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हमें जो है बनती हुई नजर आ रही है बारिश को लेकर। आप देख सकते हैं सिस्टम गुजरात के ठीक करीब बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई दिखाई दे रहा है। इसके चलते गुजरात के तटीय इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेज हवाएं चल सकती है और ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। उसके बाद रिकवर करता हुआ राजस्थान की ओर भी आ सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं। फिलहाल बारिश की गतिविधियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक समेत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में व्यापक वर्षा होती हुई आपको नजर आएगी और बारिश की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाओं के चलते बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर भारत और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में। इसके अलावा उत्तराखंड में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर हो सकती है, पश्चिमी व दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर आपको दिखाई देगी। राजस्थान के तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा। अब बात करते हैं 26 मई के संपूर्ण भारत के मौसम की। 26 मई को बारिश की कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है।
दक्षिण भारत के लिए। इसके अलावा जो साइक्लोन की हम बात कर रहे थे, वो साइक्लोन आप देखिए कि ये लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा ये उत्तर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो है वो हवाओं के माध्यम से उत्तर की ओर ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालाँकि उम्मीद ये है कि यहाँ से सिस्टम थोड़ा रिकवर करेगा और अब थोड़ा उत्तर की ओर लगातार बढ़ेगा और ये राजस्थान के ऊपर जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं। बारिश आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में लगातार बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी क्योंकि सिस्टमों का प्रभाव रहेगा। उम्मीद ये है कि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर केरल के तटवर्ती क्षेत्रों तक व्यापक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। उत्तरी कर्नाटक के हिस्सों में और आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में भी व्यापक वर्षा होगी, जिसमें तमिलनाडु का क्षेत्र शामिल है। अब बात करते हैं बाकी जगहों पर भी किस तरह का मौसम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा का दौर जारी रहेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर भारी वर्षा कुछ इलाकों में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और सेंट्रल राजस्थान के भागों पर भी हल्के-फुल्के बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। बादलों के साथ बारिश हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी हल्की-फुल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा, तो आप देख सकते हैं एक तरफ बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि ये पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और धीरे-धीरे इंटेंसिटी पकड़ता हुआ ये सिस्टम एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और इसी दौरान आप देख सकते हैं कि जो अरब सागर पर साइक्लोन बना हुआ था, वो लगातार इंटेंसिफ़ाई रहेगा और इसके चलते दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं चरम पर रहेगी। काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है तमाम इलाकों में। इसके अलावा मध्य भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी व्यापक वर्षा का दौर आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हालाँकि हल्की बारिश होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बाकी हिस्सों में हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के कुछ उत्तरी हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। अब बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 28 मई को। 28 मई को कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बदल रही है, बारिश को लेकर इंटेंसिटी बढ़ रही है। आप देखिए मध्य भारत में बारिश को लेकर लगातार परिस्थितियाँ बदल रही है क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं जो अरेबियन सी में साइक्लोन बना हुआ था, वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम इंटेंसिफ़ाई होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, ये काफ़ी व्यापक वर्षा आगामी समय में देश के राज्यों पर देने वाला है, जिसमें मध्य भारत का क्षेत्र शामिल है। मध्य भारत में काफ़ी व्यापक वर्षा होती हुई आपको 28 मई को नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि व्यापक वर्षा की गतिविधियाँ मुंबई से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी व्यापक वर्षा का दौर रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की-फुल्की बारिश, इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में काफ़ी भीषण बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। भारी बारिश का दौर बढ़ता हुआ नज़र आएगा और राजस्थान के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधियाँ उत्तर-पूर्वी राजस्थान के भागों पर आपको देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं 29 मई के मौसम की। 29 मई को कंडीशन बदल रही है, बारिश को लेकर संभावनाएँ बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और ये कम दबाव का क्षेत्र उम्मीद है कि मध्य भारत में, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि करेगा। इसके अलावा दूसरा सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से अरेबियन सी में बना हुआ है और ये सिस्टम भी कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में 2-2 कम दबाव के क्षेत्र हैं जिनके चलते कोस्टल इलाकों में काफ़ी भारी बारिश होती हुई नज़र आएगी, जिसमें मुंबई से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा होगी और साथ ही साथ बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर नज़र आएगी। भारी बारिश कुछ जगहों पर तो अति भारी बारिश भी कुछ जगहों पर दिखाई देगी। इसके अलावा मध्य भारत में मौसम में एक बड़ा बदलाव आएगा। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और तमाम जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, वहाँ पर भारी वर्षा होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम भारत पर आप देख सकते हैं बारिश को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आएगी। तमाम इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। हालाँकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। राजस्थान के लिए बड़ा बदलाव मौसम को दिखाई दे रहा है 29 मई को। 29 मई को आप देख सकते हैं कि कंडीशन और जो संभावना है वो पूरी तरह से बारिश को लेकर देश में रहेगी। हालाँकि जो सिस्टम अरेबियन सी में बना हुआ था, वो कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे-धीरे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के तटों से टकराएगा और ये अब राजस्थान की ओर आएगा। इसी बीच अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भी इंटेंसिफ़ाई रहेगा। तो इन दोनों ही सिस्टमों के चलते उम्मीद ये है कि मध्य भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और तमाम जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका है, वहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होगी। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक आपको नज़र आएगी। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी और कोस्टल इलाकों में खासतौर पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावनाएँ
दिखाई दे रही है फिलहाल के तौर पर। और अब ये बारिश का जो सिलसिला है, ये दौर है, ये कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मानसून भी आएगा, तो मानसून के आने के बीच में काफ़ी भीषण बारिश आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि तमाम बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो है इस सिस्टम के चलते हिमालय इलाकों तक पहुंच रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आप देखिए किस तरह से तबाही वाली भारी बारिश जो है वो हमें हिमालय इलाकों पर देखने को मिलेगी। जहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आप देखिए कि काफ़ी भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाके में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर भी भारी बारिश होती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से लेकर केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा होती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा और आप देख सकते हैं खासतौर पर राजस्थान पर मौसम में बदलाव आएगा। गुजरात पर भी मौसम में काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव आने की संभावना है। काफ़ी अच्छी बारिश राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर आपको दिखाई दे सकती है। ऐसी उम्मीदें फिलहाल मॉडल फोरकास्टिंग के ज़रिए दिखाई जा रही है। ये था देश भर का मौसम पूर्वानुमान का अपडेट। और जो भीषण गर्मी देश भर में पड़ रही है, लगभग अति भीषण गर्मी हम कह सकते हैं, क्योंकि तापमान 46 डिग्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में उस गर्मी से अब राहत बारिश देने वाली है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।